वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं टॉप 10 पॉपुलर सनस्क्रीन अवेलेबल इन इंडिया। मेरे पास जो 10 सनस्क्रीन है वो आप कह सकते हैं, अगर आप जब भी सर्च करेंगे आपको यही सनस्क्रीन मिलेंगे। लोग यही रिकमेंड करते हैं और ज्यादातर लोग इसी को ही यूज करते हैं, इसलिए मैं आज इनके बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल इंफॉर्मेशन। मैं इन्हें रैंक नहीं करूंगी, पर बस इनकी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, जैसे कि कौन सा यूवी फिल्टर यूज करते हैं, इनमें व्हाइट कास्ट है कि नहीं, ये ब्लेंड कैसे होते हैं और ये कौन से स्किन टाइप को ज्यादा सूट करेंगे। यस, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप स्किप कर सकते हैं। जो पार्ट आपको देखना है आप वो देखिए, और जो नहीं देखना चाहते आप स्किप कर सकते हैं। मैं वीडियो डिवाइड नहीं करना चाहती हूँ, वरना एक तरीके से सारा फ्लो बिगड़ जाएगा, इसलिए मेरी मजबूरी है, तो मैं पहले ही सॉरी कह रही हूँ। पर यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहला पॉइंट है व्हाई नीड सनस्क्रीन, यानी मैं सनस्क्रीन क्यों यूज करूं। आई थिंक सनस्क्रीन को आप एज अ मेडिसिन की तरह ट्रीट करिए, ना कि एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह। जो आपकी सनरेज है यानी हार्मफुल यूवी रेस, वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती है, स्किन डैमेज पहुंचा सकती है, रेडनेस हो सकती है, इवन आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसे भी वो इंक्रीज कर देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्किन टोन का कलर क्या है, आप फेयर है, मीडियम है या डार्क है। जो यूवी रेस है वो तब भी आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, उसे डैमेज कर सकती हैं। एक्सेसिव सन एक्सपोजर से आपको प्रीमेच्योर एजिंग होने लगती है, यानी आपकी स्किन पे फाइन लाइंस आने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, अनइवन स्किन टोन होने लगता है, ब्राउन स्पॉट एंड डिस्कलरेशन की भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन को अप्लाई करें, ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे और ऐसी प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकें। सनस्क्रीन हर किसी के लिए ज़रूरी है, फ़र्क नहीं पड़ता आपका स्किन कलर क्या है, या आप कौन से जेंडर के हैं, या आप बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं। मतलब यही एक चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। सेकेंड पॉइंट है हाउ टू चूज सनस्क्रीन। मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिक 3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि आप वही सनस्क्रीन उठाइए जिस पे लिखा हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर यूवी एंड यूवीबी प्रोटेक्शन। जो आपकी यूवी रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, यूवीए रेस एंड यूवीबी रेस। जो आपकी यूवीबी रेस है वो आपकी स्किन को बर्न करती है, और यूवीबी रेस से प्रोटेक्शन के लिए आपकी सनस्क्रीन में हमेशा लिखा होता है एसपीएफ। यानी जो एसपीएफ है वो बताता है कि आपको ये सनस्क्रीन कितना प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम यूवीबी रेस। जो आपकी यूवीए रेस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टैनिंग के लिए एंड प्रीमेच्योर एजिंग के लिए। यूवीए रेस से प्रोटेक्शन के लिए आपकी सनस्क्रीन में हमेशा पीए रेटिंग लिखी होती है, यानी एसपीएफ के नीचे हमेशा आपका लिखा होता है पीए प्लस, पीए प्लस प्लस या पीए ट्रिपल प्लस। तो ये जो पीए रेटिंग होती है ये बताता है कि ये सनस्क्रीन आपको कितना यूवीए रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के टाइम के हिसाब से आपका जो सनस्क्रीन है उसका एसपीएफ एटलीस्ट 30 हो या फिर उसके ऊपर। यानी 30 के नीचे अगर आप एसपीएफ लेते हैं तो आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो जरूरी है आप मिनिमम अगर एसपीएफ उठा रहे हैं तो वो 30 हो। जो थर्ड पॉइंट है कि कोशिश करिए कि आप जो सनस्क्रीन उठाएं वो वाटर रेजिस्टेंट हो। इससे होगा कि अगर आपका फेस स्वेटी होता है या आप स्विमिंग करते हो या वेट हो जाता है, तब भी जो सनस्क्रीन है वो आपके फेस पे रहेगा और आपको थोड़े ज्यादा टाइम तक प्रोटेक्शन देगा देन नॉर्मल सनस्क्रीन। सो दीज आर द 3 पॉइंट। फाइनली मैं कहूंगी आप जरूर कोशिश करिए कि जो भी सनस्क्रीन उठाएं वो यूवीए प्रोटेक्शन भी आपको दे। सिर्फ यूवीबी प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन आप मत उठाइए, क्योंकि जो यूवीए रेस होती हैं वो आपकी विंडोज यानी ग्लास के भी आर पार आ सकती हैं। यानी आप अगर घर में हैं और आपके घर में विंडोज हैं और अगर सनरेज आती हैं तो यूवीए रेस तब भी अंदर आ सकती हैं, और वो आपको याद रखिएगा प्रीमेच्योर एजिंग देती हैं। जरूरी है कि आप सनस्क्रीन जो उठाएं उसमें दोनों प्रोटेक्शन हो, यूवीबी भी और यूवीए भी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपके मेनली 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन, या फिर आप प्रॉपरली कहें तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सनस्क्रीन। दोनों ही सनस्क्रीन में केमिकल होता है। आप ये मत सोचिए फिजिकल सनस्क्रीन है तो केमिकल्स नहीं होंगे, केमिकल उसमें भी होता है, और जो केमिकल सनस्क्रीन है उसमें भी केमिकल होता है। ये बस नाम आपको डिफ्रेंशिएट करने के दिए हैं और थोड़े नॉर्मल टर्म्स में है ताकि लोगों को ज्यादा समझ में आए।
तो आपका जो फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन है, दोनों में ही केमिकल होता है और दोनों ही एक ही तरीके से आपका वर्क करता है। दोनों ही आपका जो यूवी रेस है उनको एब्जॉर्ब करता है। जो मेनली डिफरेंस होता है इन दोनों सनस्क्रीन में वो होता है यूवी फिल्टर का। यूवी फिल्टर वो इंग्रेडिएंट है जो आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपका फिजिकल में होते हैं इनऑर्गेनिक यूवी फिल्टर और आपका केमिकल सनस्क्रीन में होते हैं ऑर्गेनिक यूवी फिल्टर। जो इनऑर्गेनिक यूवी फिल्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और जो आपके ऑर्गेनिक यूवी फिल्टर होते हैं वो ये होते हैं ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, ऑक्टोक्राइलिन, ऑक्टिनोसेट, होमोसिलेट। यूवी फिल्टर के अलावा जो बाकी डिफरेंसेस हैं वो ये है कि जो आपका फिजिकल सनस्क्रीन है वो हैवी होता है, थिक होता है और वो अक्सर आपको दे देता है व्हाइट कास्ट। अपोजिट साइड जो केमिकल सनस्क्रीन है वो लाइट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसमें व्हाइट कास्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। इसलिए जो आपका केमिकल सनस्क्रीन है वो बेस्ट ऑप्शन होता है ऑयली स्किन के लिए एंड डार्क कलर स्किन टोन्स के लिए, क्योंकि जो डार्क स्किन टोन्स होते हैं उनमें व्हाइट कास्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब आप इसी वजह से सनस्क्रीन लगाना अक्सर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपको एकदम व्हाइट गोस्ट जैसी फिनिश देता है। बट जो मेन डिसएडवांटेज है केमिकल सनस्क्रीन का वो है कि जो इसके यूवी फिल्टर्स हैं वो अक्सर आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं या आपको स्किन एलर्जीज पहुंचा सकते हैं। इन द केस अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये हमेशा रिस्क रहता है, इसलिए अक्सर प्रेफर किया जाता है कि जो सेंसिटिव स्किन है वो फिजिकल सनस्क्रीन उठाएं, क्योंकि वो ज्यादा उनमें कम रिस्क है, बहुत कम रिस्क है इन कंपैरिजन टू केमिकल सनस्क्रीन। इसलिए अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है या बिगनर है तो एक बेटर चॉइस होगी एज अ स्टार्टर कि आप फिजिकल सनस्क्रीन लें, अगर आप बिल्कुल भी चांस अवॉइड रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। पर मैं अगर आज के टाइम की बात करूं तो अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, यानी आपका अब जो फिजिकल सनस्क्रीन आते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी से बन के आते हैं। वो आपको बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं देते, वो आराम से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं। और जो केमिकल यूवी फिल्टर, न्यू जनरेशन के जो केमिकल यूवी फिल्टर हैं वो किसी भी तरीके से आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करते, उनमें कोई भी रिस्क नहीं है स्किन एलर्जीज का, वो बिल्कुल सेफ है हर स्किन टाइप के लिए। सो अब मैं यहाँ बात करने वाली हूँ केमिकल यूवी फिल्टर के बारे में। अगर आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं। जो केमिकल यूवी फिल्टर है खासकर ऑक्सीबेंजोन, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि कहती हैं कि वो पूरी तरह अनसेफ है, बहुत ही हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर क्या कंट्रोवर्सीज हैं। तो जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी है वो ये है कि वो आपका हार्मोन डिस्ट्रप्टर है। बेसिकली स्टडी हुई थी ऑन द रैट्स एंड इन विट्रो लैब्स में, और उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि ये जो स्टडीज हुई थी ये रैट पे हुई थी, आपके एनिमल्स पे हुई थी, सेल्स पे हुई थी, पर ह्यूमन बींग पे नहीं हुई। जो स्टडी ह्यूमन बींग पे हुई उससे जरूर पता चला कि ये आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, यानी ये आपके ब्लड और यूरिन में ट्रेस होता है, लेकिन इतना लो अमाउंट में होता है कि आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता, यानी ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। ये आपको तभी इफेक्ट कर पाएगा अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इसको एक अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज करते रहेंगे, तब जाके किसी एक पॉइंट पे आपको शायद शायद इफेक्ट करे, वरना इतनी कम अमाउंट में ये कभी भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। जो सेकंड कंट्रोवर्सी है कि ये जो है ये आपके कोरल रीफ को हार्म करता है, इसीलिए हवाई में बैन है। वेल जो रिसेंट स्टडी है वो शो करती है कि कोरल रीफ में इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लो पाया गया है, और हार्म करने के लिए कंसंट्रेशन काफी हाई होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हार्म नहीं कर सकता, पर अगेन आपका पूरा मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ सनस्क्रीन, थोड़ा सुनने में वियर्ड है। ऑब्वियस है कि आपका जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, आई मीन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो आपकी फिशिंग होती है जरूरत से ज्यादा, जो प्लास्टिक डिस्पोजल होता है, जो ऑयल माइनिंग होती है, उनका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। नंबर वन विलन इसको कहना थोड़ा वियर्ड है, वन ऑफ द कॉजेज ये जरूर हो सकता है, पर मेन कॉज तो मुझे भी सुनने में अजीब लग रहा है कि अगर मैं सनस्क्रीन ना लगाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं। एंड अगेन अगर आप
ऐसे एरिया में है जहाँ पे आप पानी में जा रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर आप शहर के एरिया में हैं और कोरल रीफ से कोई लेना देना नहीं है, तब आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड कर दिए इस इंग्रेडिएंट को और ऐसा सनस्क्रीन लीजिए जिसमें ऑक्सीबेंजोन या बेंजोफिनोन फ्री ना हो। सो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये 100% डेंजरस है, पर अगेन मैं ये भी नहीं कह सकती ये 100% सेफ है। ये समवॉट इन बिटवीन है। कुछ चीज का एविडेंस है, कुछ का नहीं है। स्टडीज हो रही है, जैसे जैसे स्टडीज आ रही है आपको नए नए क्लेम्स पता चल रहे हैं। मैं एज अ प्रिकॉशियस पर्सन हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास प्रिविलेज है, मेरे पास अदर सोर्सेस हैं, तो अगर मैं इसको अवॉइड कर सकती हूँ, इसका चॉइस है मेरे पास, तो मैं ऑब्वियसली वो करूंगी। मैं अवॉइड करना ज्यादा पसंद करूंगी देन खुद को रिस्क में डालना, क्योंकि मैं किसी चीज को 100% सेफ नहीं कह सकती हूँ, तो फिर मैं उसको रिस्क ही मानूंगी। तो ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, ये आपके ऊपर है। आप यूज करना चाहते हैं, आपको सूट करता है ऐसा सनस्क्रीन, तो आप जरूर कंटिन्यू रखिए। पर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर अगर अभी आप यूज कर रहे हैं, आप फिनिश करने के बाद जब भी आप नेक्स्ट परचेज करें, तब आप अगर अपने इंग्रेडिएंट पे ध्यान दे सकते हैं और इस इंग्रेडिएंट को अवॉइड कर सकते हैं, तो आप जरूर करिए। सो मैं अब यहाँ पे बात करूंगी अबाउट एक्ने, ब्रेकआउट एंड स्किन एलर्जीज की, जो कि आपको सनस्क्रीन से हो जाता है। तो जो प्राइम सस्पेक्ट होते हैं वो आपके होते हैं केमिकल यूवी फिल्टर्स। ऐसे बहुत सारे यूवी फिल्टर्स हैं, केमिकल्स इंग्रेडिएंट हैं, जो कि आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, आपको स्किन एलर्जीज दे सकते हैं, रेडनेस दे सकते हैं, इचिंग, स्वेलिंग, बर्निंग, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप सेंसिटिव स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप सनस्क्रीन जब भी लीजिए तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को जरूर अवॉइड करिए। ये जो यूवी फिल्टर के स्किन रिएक्शंस होते हैं ये कॉमन नहीं होते, मतलब जरूरी नहीं अगर आप सेंसिटिव स्किन हो तो आपको होगा ही होगा, पर हाँ चांसेस है, रिस्क है, हो सकता है, पर कॉमन चीज नहीं है कि आपने यूवी फिल्टर उठाया तो आपको हो गए होगा। किसी किसी के साथ हो जाता है। अगर आपको एक्ने और ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको यूवी फिल्टर की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। कई बार जो सनस्क्रीन में प्रिजर्वेटिव या फ्रेग्रेंस यूज किए जाते हैं उसकी वजह से आपको एक्ने, ब्रेकआउट या स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है देखना कि किस इंग्रेडिएंट की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। जो ब्रेकआउट और एक्ने होते हैं उसके कई रीजंस हो सकते हैं होने के। सबसे पहला है कि कभी भी एक्सपायरी सनस्क्रीन मत यूज करिए और सनस्क्रीन को सही तरीके से स्टोर करिए। कभी भी गर्म या डायरेक्ट सनलाइट पे मत छोड़ दीजिए, उससे जो उसके केमिकल्स होंगे वो अनस्टेबल हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन पे रिएक्शन हो सकता है। जो सेकंड रीजन है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं आपका सनस्क्रीन में बहुत ज्यादा कभी कभी ऑयल्स, बटर और सिलिकॉन्स यूज होते हैं, जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। नॉर्मली तो मेकअप तो हर कोई हटा के अच्छे से क्लीन करके सोता है, पर जो स्किन केयर होता है उसके साथ लोग अक्सर भूल जाते हैं अपनी स्किन को क्लीन करना। तो बहुत जरूरी है कि एट द एंड आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करिए, अपना सनस्क्रीन को अच्छे से रिमूव करिए, वरना वो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। डर्ट और इम्प्योरिटीज की वजह से बैक्टीरिया आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने और ब्रेकआउट हो जाएगा। सो गाइज अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 सनस्क्रीन, यानी 10 पॉपुलर सनस्क्रीन। मैं इन्हें रैंक नहीं कर रही हूँ क्योंकि रैंक करना बेकार होगा। अगर एक सनस्क्रीन किसी को सूट करता है तो ऑब्वियस वो किसी को सूट नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं इन्हें प्राइस के ऑर्डर में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये सबसे पहला सनस्क्रीन है वो है ये लोटस ऑर्गेनिक का हाइड्रेटिंग जेल मिनरल सनस्क्रीन। ये है आपका SPF 30 एंड PA+++। आपको याद होगा SPF आपका UVB रे से प्रोटेक्शन बताता है और जो PA रेटिंग है वो होता है UVA रे का प्रोटेक्शन। जो इसमें UV फिल्टर यूज हुआ है वो है जिंक ऑक्साइड, यानी ये है आपका फिजिकल सनस्क्रीन। इसमें कोई पैराबेन नहीं है, ये है पैराबेन फ्री, ये है आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री, और यहाँ पे लिखा है कि आपका प्रिजर्वेटिव फ्री है, पर ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे बहुत से इंग्रेडिएंट हैं जो आपका प्रिजर्वेटिव का काम करता है, पर वो अच्छे प्रिजर्वेटिव हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं है, पर ये पूरी तरह प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं है। बात इसके टेक्सचर की करें तो ये व्हाइट कलर का क्रीम है। ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है, बहुत इजी है ब्लेंड करना। ये आपको पूरी तरह व्हाइट कास्ट नहीं देता, यानी हल्का सा व्हाइटिशनेस देता है, बहुत हल्का सा, जैसे कि आपको थोड़ा सा BB क्रीम में मिलता है।
यानी ये फेयर टू मीडियम स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा डार्क स्किन है तो जो स्लाइट वाइटिशनेस है वो शायद आपको पसंद ना आए। ये काफी अच्छा है ड्राई एंड कॉम्बिनेशनल स्किन के लिए। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो है वीएलसीसी का। ये है मैट लुक डीपिगमेंटेशन सनस्क्रीन जेल क्रीम। इसमें है आपका SPF 30 और ये है PA+++। जो इसका यूवी फिल्टर इसमें यूज हुआ है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एवोबेंजोन एंड ऑक्सीबेंजोन यानी बेंजोफिनोन 3। तो सबसे पहले आपने देखा इसमें दोनों फिल्टर यूज हुए हैं जो कि केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन में यूज होते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप का सनस्क्रीन है, हाइब्रिड सनस्क्रीन। ये हाइब्रिड सनस्क्रीन वो होते हैं जो कि दोनों के फिल्टर्स को मिला के आपका सनस्क्रीन बनता है। तो इसमें आपका फिजिकल सनस्क्रीन का भी फिल्टर है और केमिकल सनस्क्रीन फिल्टर्स भी हैं। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हाइब्रिड सनस्क्रीन है। पर अगेन आपने इसके यूवी फिल्टर देखे, इसमें है ऑक्सीबेंजोन यानी हमारा कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट। बाकी की बात करें तो ये है आपका पैराबेन फ्री। इसमें फ्रेग्रेंस है पर फ्रेग्रेंस के लिए इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट यूज हुआ है और जिसको बोला गया है परफ्यूम। तो इसके टेक्सचर की बात करते हैं, ये है टिंटेड सनस्क्रीन। तो इसमें व्हाइट कास्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ब्लेंड करेंगे तो आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा। बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली ब्लेंड होता है। ये ना ही ज्यादा मैट है और ना ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है। तो कोई भी स्किन टाइप इसको यूज कर सकता है, चाहे आप ड्राई हो या ऑयली हो। क्योंकि ऑब्वियस है जब आप बाहर जाते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी हीट की वजह से स्वेटी होने ही लगती है। तो ऐसे में अगर आपका मैट सनस्क्रीन है तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है किसी भी स्किन टाइप के लिए। नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है आपका लाशीर का फिजिको मैट सनस्क्रीन जेल। ये है आपका SPF 50+ एंड PA+++ प्रोटेक्शन। इसमें जो यूवी फिल्टर यूज हुआ है वो है जिंक ऑक्साइड यानी ये फिजिकल सनस्क्रीन है। इसमें कोई पैराबेन नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो ये व्हाइट क्रीम बेस का सनस्क्रीन है, पर ये बिल्कुल भी आपको व्हाइट कास्ट नहीं देता। जैसे ही आप ब्लेंड करते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। ये आपको एकदम मैट और स्मूथ टेक्सचर देता है। और जो स्मूथ टेक्सचर है वो ऐसा है कि आप आराम से इसको एज अ प्राइमर या मेकअप के अंडर भी वेयर कर सकते हैं। ये आपको 8 आवर्स तक वाटर रेजिस्टेंट देता है और ये बेस्ट रहेगा कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन के लिए। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो है लैक्मे का सन एक्सपर्ट और ये है लैक्मे का टिंटेड सनस्क्रीन। ये नेचुरल टोन है, अल्ट्रा मैट है। ये आपका है SPF 50 और ये है PA+++। अगर यूवी फिल्टर की बात करूं तो इसमें है ऑक्टिनोसेट, एंसुलिजोल, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। मैं जो आपको यहाँ पे फिल्टर के नाम बता रही हूँ एक्चुअली वो शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, पर आपकी इंग्रेडिएंट इसमें शॉर्ट में नहीं लिखा होगा, वो फुल फॉर्म में लिखे होंगे। तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ओपन कर लीजिए। मैंने वहां पे सारे जो भी फिल्टर्स हैं उनके फुल नेम के साथ उनका शॉर्ट फॉर्म रखा हुआ है ताकि आपको इजी पड़े। अगर मैं फुल नेम यहाँ दूंगी तो मैं नहीं दिखूंगी, सिर्फ आपको नाम ही दिखेंगे क्योंकि इनके नाम बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़े हैं। ये जो है ये आपका पैराबेन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। पर इसमें 6 से 7 इंग्रेडिएंट है फ्रेग्रेंस के, यानी 6 से 7 केमिकल हैं फॉर फ्रेग्रेंस। तो आप देख सकते हैं। अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो ऑफ कोर्स ये टिंटेड है तो ये आपको व्हाइट कास्ट नहीं देगा। ये लाइट है, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग है, बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग नहीं कहूंगी पर एकदम ही मैट नहीं है। तो ना ही ज्यादा मैट है ना ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है, हल्का सा बीबी क्रीम जैसा है और इसे कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो अगेन लैक्मे की है। ये है लैक्मे की सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट लोशन। मैंने मिनी साइज लिया है और ये शायद आपको ऑनलाइन मिनी साइज ना मिले तो आप लोकल स्टोर से ले सकते हैं। मैंने भी लोकल स्टोर से लिया है। इसमें है आपका SPF 50, ये है PA+++ प्रोटेक्शन। अगर इसके यूवी फिल्टर की बात करें तो इसमें है ऑक्टिनोसेट, एंसुलिजोल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये पैराबेन फ्री है, इसमें भी 9 इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं फ्रेग्रेंस के एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। अगर टेक्सचर की बात करूं तो ये डेंस क्रीम है। आप जब इसको ब्लेंड करेंगे तो ये मैट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये हल्का सा आपको व्हाइटनेस देगी, प्रॉपर व्हाइट कास्ट नहीं पर व्हाइटिशनेस आपको मिलेगी। काफी डेंस भी है ब्लेंड करने में और ये बेस्ट रहेगा ऑयली स्किन के लिए।
फाइनली बात करूं तो लैक्मे की अल्ट्रा मैट जो लोशन सनस्क्रीन है वो सेम ही है आपकी लैक्मे की टिंटेड सनस्क्रीन। आपने देख ही लिया होगा दोनों में सेम ही यूवी फिल्टर है। वेल दोनों के इंग्रेडिएंट भी ऑलमोस्ट सेम है, बस के 2-4 इंग्रेडिएंट अलग हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें टिंटेड सनस्क्रीन है तो टिंटेड कलर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट अलग हैं। दोनों ही सेम इंग्रेडिएंट लिस्ट है, सब कुछ जितना फ्रेग्रेंस इसमें है इसमें भी उतना ही है, पैराबेन फ्री ये भी है ये भी है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं टिंटेड के लिए तो इतना मान लीजिए इसका फॉर्मूला वैसा ही रहेगा जैसा अल्ट्रा मैट का रहेगा, तो आप उसी हिसाब से चुनिएगा। मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है टिंटेड इसी का वर्जन है इन टिंटेड कलर। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो है लोटस की सेफ सन यूवी स्क्रीन मैट जेल सनस्क्रीन। इसमें है आपका SPF 50 एंड PA+++ प्रोटेक्शन। अगर मैं इसके यूवी फिल्टर की बात करूं तो मैंने एक चीज देखी है कि ऑनलाइन जितनी भी ये सनस्क्रीन है और जो मेरे पास सनस्क्रीन है उनके इंग्रेडिएंट में डिफरेंट है। आई थिंक मेरे पास लेटेस्ट सनस्क्रीन है और इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स चेंज किए हैं और आपको ऑनलाइन जो भी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं जहां भी दिख रहे हैं वो पुराने सनस्क्रीन के हैं। तो मैं इतना बता दूं जो इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है D.M.Water। D.M.Water और जो पुराना सनस्क्रीन है उसका इंग्रेडिएंट स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट सिर्फ वाटर है और यहाँ पे स्टार्टिंग में DM लिखा है। सो अगर इसके यूवी फिल्टर की बात करें तो इसमें है टीनोसॉर्ब M, एंसुलिजोल, एवोबेंजोन। इसमें फ्रेग्रेंस है पर बस एक ही इंग्रेडिएंट है फ्रेग्रेंस का और वो आपका लास्ट इंग्रेडिएंट है यानी थर्ड लास्ट इंग्रेडिएंट है। और इसमें पैराबेन भी है, प्रोपाइल पैराबेन, मेथाइल पैराबेन और वो दोनों लास्ट के 2 इंग्रेडिएंट है। और इसमें है टीनोसॉर्ब M जो कि न्यू जनरेशन का स्ट्रॉन्ग फिल्टर है जो कि आपको UVA UVB दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टेक्सचर की बात करूं तो ये जेल सनस्क्रीन है, क्लियर जेल सनस्क्रीन है, इसमें कोई व्हाइट कास्ट नहीं है पर ये थोड़ा डेंस है। जब आप इसको ब्लेंड करते हो तो ब्लेंड करते करते ये थोड़ा डेंस होने लगता है। मतलब एक ड्राई स्किन के लिए अप्लाई करना मतलब थोड़ा स्प्रेड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि धीमे धीमे ये बहुत ही मैट फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। तो यस ये मैट है और ये काफी अच्छा होगा ऑयली स्किन के लिए। अगर बाहर वेयर करने की बात है अदर देन इंडोर तो फिर ये सनस्क्रीन कोई भी वेयर कर सकता है। जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है न्यूट्रोजेना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनस्क्रीन। इसमें है SPF 50+ और ये है PA+++ रेटिंग। अगर इसके यूवी फिल्टर की बात करें तो इसमें है होमोस्लेट, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टोक्राइलिन, एवोबेंजोन, ऑक्टीसलेट। इसमें फ्रेग्रेंस है और फ्रेग्रेंस के लिए सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है एंड इसमें पैराबेन्स भी हैं। उसके अलावा ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, PABA फ्री है, ऑयल फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। टेक्सचर की बात करें तो ये आपको व्हाइट कास्ट नहीं देता है, बहुत इजीली ब्लेंड होता है, काफी लाइट है, हाइड्रेटिंग है, मैट नहीं है। ये आपको आराम से सूट करेगा अगर आप नॉर्मल स्किन है या फिर ड्राई स्किन है। सो आपने देखा कि इसमें है ऑक्सीबेंजोन, तो ये आपके ऊपर है कि आपको यूज करना है कि नहीं करना। पर ओवरऑल जो भी यूवी फिल्टर्स हैं उनका रिस्क ज्यादा है स्किन इरिटेशन का फॉर सेंसिटिव स्किन। तो अगर आप सेंसिटिव स्किन है या आपको एक्ने प्रोन है तो जरूर जब भी आप इसको अगर लीजिए या यूज करिए तो पैच टेस्ट जरूर करिए। ऐसा नहीं कि अगर आप सेंसिटिव स्किन है तो आपको कुछ हो जाएगा। मैं भी सेंसिटिव स्किन हूँ और मुझे कभी भी इससे प्रॉब्लम नहीं, कभी भी एक्ने नहीं, और मेरे लिए ये बेस्ट सनस्क्रीन था। मैं इसको बस ऑक्सीबेंजोन की वजह से अवॉइड कर रही हूँ और वो मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको ये सनस्क्रीन काफी सूट करता है, अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू रखिए। जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है लॉरियर का। ये है लॉरियर का यूवी परफेक्ट सुपर एक्वा एसेंस वाटरी जेल यूवी प्रोटेक्टर। ये है SPF 50+ और इसमें है PA++++ लॉन्ग UVA प्रोटेक्शन। इसमें जो यूवी फिल्टर है वो है टीनोसॉर्ब S, ऑक्टिनोसेट, यूविनल A+, मैक्सोरेल एक्सेल एंड यूविनल T। इसमें जितने भी यूवी फिल्टर्स हैं वो ज्यादातर ऑक्टिनोसेट को छोड़ के सारे यूवी फिल्टर न्यू जनरेशन के हैं, स्ट्रॉन्ग यूवी फिल्टर्स हैं और किसी भी तरह का आपको हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ये पैराबेन फ्री है। अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसमें 5 to 6 इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं फ्रेग्रेंस के। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं।
एंड अगेन इसमें एक इंग्रेडिएंट है, वो है डीनेचर अल्कोहल। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है डीनेचर अल्कोहल से तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। वैसे आई थिंक ये थर्ड इंग्रेडिएंट है, पर यस इसमें अल्कोहल है, वो भी डीनेचर। अगर इसकी टेक्सचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, इसमें हाइलोनिक एसिड भी है, बहुत ईजिली ब्लेंड होता है, सेकेंड्स में ब्लेंड हो जाता है, कोई वाइट कास्ट नहीं देता, और ये सभी स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। अगर ओवरऑल बात करूं तो बहुत ही हाई प्रोटेक्शन ये आपको प्रोवाइड करता है, और सारे नए फिल्टर्स इसमें यूज हुए हैं जो कि कम से कम आपको स्किन इरिटेशन देंगे। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो है न्यूट्रीजेना की शेयर जिंक ड्राई टच सनस्क्रीन। इसमें है SPF 50 प्लस और ये है PA प्लस प्लस प्लस। इसमें जो यूवी फिल्टर यूज हुआ है वो है जिंक ऑक्साइड, और ऑब्वियसली ये है फिजिकल सनस्क्रीन। ये है फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबेन फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। उसके अलावा ये है हाइपो एलर्जिक, PAPA फ्री, ऑयल फ्री, फोटो स्टेबल, नॉन कॉमेडोजेनिक, और ये सूटेबल है सेंसिटिव स्किन के लिए भी। अगर इसके टेक्सचर की बात करें, ये व्हाइट कलर का क्रीम है, ये आपको व्हाइट कास्ट देता है, ये मैट है। इसको ब्लेंड करना मुश्किल है क्योंकि ब्लेंड करते करते ये ड्राई आउट हो जाता है और स्प्रेड करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑयली स्किन के लिए तो अच्छा है, पर ड्राई स्किन के लिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली स्प्रेड करना बड़ा मुश्किल है, इसमें हाइड्रेशन नहीं आपको मिलता है, तो वो ब्लेंडिंग में काफी डिफिकल्टी होती है। इसको लगाने पे आपको थोड़ा सा हैवी भी फील होगा, और इसलिए सूटेबल नहीं है एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए या फिर डार्क कलर के जो स्किन टोन्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको व्हाइट कास्ट देता है, प्रॉपर व्हाइट कास्ट। पर अगेन ये सनस्क्रीन काफी बेटर है। तो एज अ सोल्यूशन आप ये कर सकते हैं, अगर आप ड्राई स्किन है तो आप बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करिए अपने फेस को, तब इसको अप्लाई करिए। और अगर आपका स्किन टोन डार्क है, मीडियम है, तो एक लेयर इसको अप्लाई करने के बाद आप अपना BB क्रीम या फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक लेयर अप्लाई करने के बाद जो सेकंड लेयर है उसमें आप फाउंडेशन मिला के सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपको व्हाइट कास्ट नहीं मिलेगा। लास्ट जो सनस्क्रीन है वो है फॉरेस्ट एसेंशियल का। ये जो आपका फॉरेस्ट एसेंशियल का सन फ्लूइड सनस्क्रीन है, ये है SPF 50 PA प्लस प्लस। इसमें जो यूवी फिल्टर यूज हुए हैं वो है ऑक्टोक्राइलिन एंड एवोबेंजोन, एंड यस ये केमिकल सनस्क्रीन है। वैसे इसमें बहुत सारे आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, पर जो मेन आपको सन प्रोटेक्शन देने के यूवी फिल्टर यूज हुए हैं वो ये दोनों हैं। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो बहुत ही वाटरी किस्म का लोशन है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही लाइट है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है, आपको बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है। इस सनस्क्रीन में बहुत सारे ऑयल इन्फ्यूज हैं जिससे कि आपको एक ड्यूई फिनिश मिलती है, इसी वजह से ये बेस्ट चॉइस नहीं होगा बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए। फाइनली मैं यहाँ पे आपके साथ लास्ट कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना चाहिए। बेस्ट वे है कि आप सनस्क्रीन हमेशा जनरस अमाउंट में अप्लाई करिए, कंजूसी मत करिए, ज्यादा लीजिए। सबसे सही तरीका है कि आप सनस्क्रीन को पहली लेयर में अप्लाई करिए, 2 से 3 मिनट वेट करिए और फिर एक और लेयर अप्लाई करिए, जिससे कि आपकी सनस्क्रीन अच्छे से आपके पूरे फेस पे अप्लाई हो जाए, कोई भी एरिया ना बचे, और एक इवन लेयर में पूरे फेस पे रहे, ताकि आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। नॉर्मली हर 2 घंटे बाद आपको अपना सनस्क्रीन रीअप्लाई करना होता है, या फिर अगर आपने स्विमिंग की है या फिर आपका फेस स्वेटी हुआ है तब आप रीअप्लाई करिए। वैसे आपके सनस्क्रीन के बैक में लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में कि आपको सनस्क्रीन कितनी देर बाद अप्लाई करना है। अगर आपको बाहर जाना है तो आप अपना सनस्क्रीन 30 मिनट्स पहले अप्लाई करिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और आपके फेस से मूव ना हो। और फाइनली, अगर आप एक सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज्यादा आपको स्किन इश्यूज है, या फिर आप प्रेग्नेंट है, या फिर आपको सनस्क्रीन चाहिए अपने छोटे बच्चे के लिए, तो इधर उधर यूट्यूब और अपनी रिसर्च को मत करिए, एक प्रॉपर डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके आप सनस्क्रीन लीजिए। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई एम सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यस, फाइनली मैं कहूंगी कोई भी सनस्क्रीन बेटर है देन नो सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करिए। एंड जब भी सनस्क्रीन लेने चाहिए तो हमेशा सबसे पहले फोकस करिए कि वो आपको सूट करे, आपके स्किन टाइप का हो, आपके बजट का हो, और फिर उसके इंग्रेडिएंट्स को देखिए। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूवी फिल्टर्स एंड ऑल, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेक करिएगा। मैं लिंक्स भी डाल दूंगी जहां से मैंने ये सब चेक किया है। एंड अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है, गलत बोला है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट करिएगा और
ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर कोई लिंक या कुछ डाल सकते हैं तो वो भी अच्छा होगा, ताकि दूसरों को हेल्प मिले। मुझे सही गलत ठहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर दूसरों को हेल्प मिले वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।